हेलो बच्चों। आज मैं थ्योरम 10.8 करवा रही हूँ, सर्कल का थ्योरम 10.8 क्लास 9। ओके, ये थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं, प्लस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज 10.5 के हैं। ओके, तो हम करते हैं ये थ्योरम। देखो, थ्योरम 10.8 कहता है कि अगर मान लो कोई एक सर्कल में किसी आर्क के थ्रू, पहले मैं ये समझा रही हूँ कि ये थ्योरम है क्या, फिर मैं इसे प्रूव करना सिखाऊंगी। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल में किसी आर्क के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनता है और उसी आर्क के थ्रू सेंटर के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल्स बनते हैं। ये सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है, ये क्या होगा, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ओके, तो यही आपको प्रूव करना है। जैसे मान लो कि यह एक आर्क है, ए बी जो है वो क्या है, एक आर्क है। ओके, और ओ जो है इसका सेंटर है। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर ये एंगल्स बन रहा है तो ये एंगल का ये क्या होगा, ट्वाइस होगा। समझ गए? यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है वो हम लिख देते हैं कि प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is twice the angle subtended by same arc at the remaining part of the circle. Remaining part of the circle. इट मीन्स कि अगर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ इज ड्रॉन in which AD is the minor arc. अब देखो, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन O2 A एंड B, और यहाँ पर एक चीज और भी करना है, ज्वाइन O2 P एंड एक्सटेंड OP। ये जो OP है इसको जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो इसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, किस पॉइंट तक,
Q point and extend OP to Q point. ठीक है। अब देखो प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव जो ऐसा कि अभी हम लिख रहे हैं एंगल AOB जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंसीडर करते हैं, इसे एंगल 1 और इसे 2, इसे 3 और इसे 4, इसे 5 और इसे 6 मान लेते हैं। अब देखो इस थ्योरम में एक खास बात और ये है, इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में 3 सर्कल बनते हैं हमारे। ओके, जैसे एक, क्योंकि अभी तो हमने ये माइनर आर्क के थ्रू समझा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, लेकिन देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा रहा है ना कि माइनर आर्क लेना है, मेजर आर्क लेना है या सेमी सर्कल लेना है। ओके, तो हम तीनों तरह के ही आर्क बनाएंगे। ओके, तो जैसे मान लो ये हमारा मेजर आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और ये इसका सेंटर, तो इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है अब प्लस इसके थ्रू जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनेगा, ये दोनों इसका क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसे हम AB और इस पॉइंट को O और इसे हम P ही मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ऐसे करके इसको हम Q पॉइंट तक कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, मेजर आर्क का फिगर है। और एक हम सेमी सर्कल का भी फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये सेमी सर्कल का फिगर हो गया, लेकिन हमें प्रूव जो करना है वो क्या है, सिर्फ माइनर आर्क का ही प्रूव करना है। तो करते हैं, कैसे प्रूव करना है इसको, तो प्रूफ में लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें PAO मतलब OAP को हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल OAP लिया। अब देखो OAP लिया तो यहाँ पर OQ इसका क्या है, एक्सटीरियर साइड है, तो उसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 और 4 के सम के इक्वल होगा। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो ये OA और OP क्या है, रेडियस है, तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, और जो इक्वल साइड होता है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है, इसलिए एंगल 3 इक्वल 4 हो गया। ओके, अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे तो एंगल यहाँ पर एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 में लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो 3 की जगह पे भी मैं एंगल 4 लिख दूँ, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, सिमिलरली अब हम फिर से दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यानी कि POB ले लेंगे या OBP ले लेंगे, इन ट्रायंगल OBP, इसमें भी हम सिमिलर वैसे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 5 प्लस एंगल 6, और ये भी जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब फिर से यहाँ पे वही रीजन है कि देखो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, OP और OB, तो यानी कि एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5।
यहाँ पे लिख दो आप कि OP इक्वल OB। अब क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ओके, यहाँ पे कर देती हूँ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बाई 1 + 2 कर दिया हमने। तो 1 + 2 से हमें क्या मिला? एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 4 अब प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अब देखो एंगल 1 और 2 मिला के क्या बन रहा है? एंगल AOB बन रहा है। और 2 कॉमन ले लो और एंगल 4 + एंगल 5, तो ये किसके इक्वल हो रहा है? एंगल 4 और 5 मिला के क्या बन रहा है? APB। तो यही तो हमें प्रूव करना है। देखो प्रूव तो हमें यही करना था ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया। देखो इस थ्योरम में खास बात क्या है कि हमें फिगर तो ये तीनों ही ड्रॉ करने होंगे, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी सर्कल, लेकिन प्रूव हमें माइनर आर्क का ही करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये हमेशा ही आते हैं। और इस थ्योरम का जो ये कंटेंट है जो हम प्रूव कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होता है। तो ये है काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आज मैंने आपको ये करवाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।